जितने हमारे स्रोत होते हैं उसमें हमारे जो ICDS फंक्शनरीज और जो भी हमारी मैम सॉरी टू इंटरप्ट मैम, आपकी प्रेजेंटेशन विजिबल नहीं है, आप प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हैं? ओके ओके यस मैम, इट्स विजिबल, आप स्टार्ट कर सकते हैं। सर यस मैम। थैंक यू। हम लोगों ने जो ये पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया है, इसमें हमारा जो मेन उद्देश्य रहा है कि हमारी जो फील्ड फंक्शनरीज हैं और साथ ही साथ जो हमारी बेनिफिशियरी है, उन सबके क्षमता को हम लोग इस तरह से वर्धित कर सकें ताकि जब हम कोई भी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करें तो सर्विस प्रोवाइडर भी और साथ ही साथ बेनिफिशियरी भी इतना कैपेबल हो सके कि वो अपनी सर्विस को ठीक से समझ सके और जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी अच्छे से उसको सर्विस दे सके। हमने जैसे कि सभी जानते हैं कि हमारे पास दो तरह के सर्विस, हमारे पास जो ICDS की सर्विसेज है, मेन सर्विस प्रोवाइडर आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर होती हैं, जो आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से हमारी ICDS की सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं। साथ ही साथ जो बेनिफिशियरी होते हैं वो माताएं, गर्भवती माताएं और प्रसूति माताएं, हमारी किशोरी बालिकाएं और हमारे 0 से 6 साल के बच्चे होते हैं। इन सभी के साथ में जो कि एक इस तरह का एक पूरा डिजाइन हमने किया ताकि जब जो फर्स्ट सर्विस प्रोवाइडर है उसकी भी क्षमता बढ़ सके, साथ ही साथ जो बेनिफिशियरी है, लेकिन इसके बीच में एक सेकेंडरी सर्विस प्रोवाइडर भी जिसे कह सकते हैं और साथ ही साथ वो बेनिफिशियरी भी होता है, वो होते हैं पेरेंट्स एंड फैमिली, जो गार्जियन होते हैं, तो उनकी भी क्षमता का हम लोग विकास कर सके। इसके लिए ही ये सारा कोर्स डिजाइन, ये पूरा जो प्रोग्राम है इसको डिजाइन किया गया। हमने जब सभी जानते हैं कि पूरे 1-1.5 साल से जो हमारा पूरा वर्ल्ड है वो वैश्विक महामारी कोविड से जूझ रहा है, लेकिन ICDS की सर्विसेज 2 स्टेप पे सभी जगह दी जा रही हैं और जो सेवाएं हैं उनको देने का प्रयास हम लोग हर संभव कर रहे हैं। इसी स्थिति को देखते हुए और साथ ही साथ कि अभी पिछले विगत कुछ वर्षों में टेक्नोलॉजी इतनी एनहांस हुई है कि हमारी जो वर्कर जो सालों से काम करती आ रही है लेकिन कुछ इस नए परिवेश में ढल सके, इन सभी को देखते हुए हमने इस पूरे प्रोग्राम को डिजाइन किया है। तो जो हमारा जो होलिस्टिक अप्रोच रहा इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, तो हमने इसको ऐसे, इसका नाम हमने रखा सुनंदिनी। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि सुनंदिनी का अर्थ होता है एक हैप्पी पर्सन, जो लेडी है वो हैप्पी है, तो हैप्पी होने के लिए उसको उसकी क्षमता बढ़े, उसके अंदर जो कैपेबिलिटी है वो जो काम को वो कर रही है वो सही तरीके से कर सके, उसके अंदर इनर हैप्पीनेस को वो पा सके। इसके लिए वो खुद भी स्वस्थ रहे, उसकी नॉलेज बढ़े और साथ ही साथ जो उसकी जो क्षमता है इसके आधार पर वो अपने आप को स्वावलंबी बना सके और पूरे समाज में एक बेहतर मानव संसाधन के रूप में कार्य कर सके। तो इस नाम का एक विशेष जो उद्देश्य था वो ऐसे ही रहा। इसके लिए हमने पूरे जो पूरा समय रहा वैश्विक महामारी के दौरान, हम लोगों ने पिछले साल से ही करीब सितंबर या अक्टूबर से ही हमने इस पूरे प्रोग्राम की आवश्यकता को समझते हुए एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स, हमारे जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ में हमने इसको रखा और उनके साथ डिस्कशन हुआ और उसके लगातार कई जगह से पूरे एक जो कोर्स मटेरियल है इसको हम लोगों ने डिजाइन किया। साथ ही साथ इसको वैट, नेशनल लेवल के एक्सपर्ट से हमने इसको वैट भी कराया और उसके बाद हम लोगों ने एक स्टार्ट किया ताकि हमारी जो DPOs हैं, कास्केड मोड में इसको हमने थोड़ा स्टार्ट भी करा, उनका ओरिएंटेशन कराया, जो हमारी DPOs हैं, CDPOs हैं, LS हैं और वर्कर्स हैं, इन सबको धीरे धीरे ओरिएंट करना शुरू किया और इसको जो इनरोलमेंट का प्रोसेस रहा उसको हमने फिर आगे बढ़ाया कि हम जितनी भी हमारी फंक्शनरीज हैं वो सभी इसमें इनरोल्ड हो सके और वो एक तरह से जो पूरा समेकित उनका डेवलपमेंट हो सके, इसको हम लोग ये कर सके। इस पूरे कार्यक्रम में जो हमने हमारा जब हमने इसको लॉन्च किया, प्रॉपर चूंकि लॉन्च पहले करना था लेकिन कोविड की वजह से थोड़ा डिले हुआ, लेकिन जब हमने लॉन्च किया तब तक हमारे इसमें लगभग 30,000 बेनिफिशियरीज एनरोल्ड हो चुके थे।
जो प्रोसेस है इस पूरे कार्यक्रम में, इसमें जो पहले तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर है उनके स्किल के डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें हमने एक पोर्टल है जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है आंगनबाड़ी फंक्शनरीज का। साथ ही साथ जो हमारे CDPO ऑफिस है उसको हमने एक स्टडी सेंटर के रूप में डिजाइन करा है, और उसमें जो हमारी CDPO है वो नोडल ऑफिसर है। हमारी आंगनबाड़ी वर्कर उसके ये में फेवर में आती हैं, और वो वहाँ पे जाकर या तो वो फिजिकली वहाँ पे जो भी उनके डाउट्स होंगे, जो चूंकि उनको हम लोग सारा कोर्स मटेरियल फिजिकल रूप में उपलब्ध कराएंगे, उनकी हैंड होल्डिंग करेंगे। जो हमारी पूरी टीम है, जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट जिनके सहयोग से हम लोग ये कर रहे हैं, वो BIBO से बिहार ओपन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिसके सहयोग से ये पूरा डिजाइन किया गया है। तो उनके साथ में उनके मेंटर्स होते हैं जो उनको ऑनलाइन जो उनकी आवश्यकता होती है उसमें वो वीकली हेल्प भी करेंगे। साथ ही साथ चूंकि हमने इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान रखा है, हमारी आंगनबाड़ी सभी वर्कर्स के पास में स्मार्टफोन्स हैं। हमारे CDPO ऑफिस में डेस्कटॉप, डाटा ऑपरेटर और नेट की सुविधा है। तो उनको हर तरह से हमने ये पूरा एनवायरनमेंट बना रखा है ताकि वो उनको कहीं भी परेशानी ना हो। और साथ ही साथ जब ये पूरा प्रोग्राम को वो कवर कर लेती हैं तो उनको एक्रेडिटेशन भी मिलना है। ये एक तरह से एक प्रोसेस है। हमने एक जो नॉलेज का अप्रोच रहता है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल, और साथ ही साथ चूंकि वर्कर्स इतने समय से काम करें और ये नई माहौल में भी जब ये सीखेंगी तो उनका जो एक्सपीरियंस रहेगा उसको हम लोग शेयर करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि एक क्लस्टर के रूप में आंगनबाड़ी सेंटर्स कुछ जाकर CDPO ऑफिस में वो जाकर अपना उनके मेंटर रहेंगी CDPO, और उनको सारा उस ऑफिस में उनको सुविधा मिलेगी जहां उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा। उनको ऑन स्पॉट उनकी जो डाउट्स होगी उसको क्लियर करेंगे। साथ ही साथ वो जो हमारी वर्कर्स फंक्शनरीज रहेंगी जब वो कोर्स में इस पूरे प्रोग्राम में इनरोल्ड होती हैं तो उनको समय समय पर उनके जो ऑन हैंड सपोर्ट होता है वो भी हमने देने का प्रयास किया है। एक पर्सनल कांटेक्ट के माध्यम से हमारे जो वीडियोस होंगे इस प्रोग्राम के रिलेटेड वो सारे सोशल मीडिया पे अवेलेबल होंगे। साथ ही साथ वो कोर्स मटेरियल उनको फिजिकली भी उपलब्ध होगा और लर्निंग सपोर्ट हम लोग उनको देंगे। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे प्रोग्राम का जो हमारा व्यय होगा वो राज्य सरकार इसको फुल्ली वहन कर रही है। उनके एनरोलमेंट का सारा जो फर्स्ट एनरोलमेंट होता है उसका सारा खर्च जो डिपार्टमेंट ने सोच समझकर बहुत मिनिमम ही रखा है, लेकिन वो भी सारा खर्च हमारी गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने बेयर करना डिसाइड किया है। इसका जब हमने लॉन्च किया तो इसको बहुत अच्छा मीडिया कवरेज भी मिला है और जिसको हम सब लोगों के सामने इसको बता रहे हैं। और अभी तक हमारी लगभग 36,000 आंगनबाड़ी वर्कर्स आज के डेट तक जो है वो इनरोल्ड हो चुकी हैं। और हम लोगों ने इस पूरे कोर्स मटेरियल कंटेंट को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि वो उसमें सभी सर्विसेज, सभी लाइन डिपार्टमेंट के साथ में जो हमारा एक्सपोजर होता है, जो उनसे हम सपोर्ट लेते हैं, साथ ही साथ जो कम्युनिकेशन स्किल है, क्योंकि सेविका होम विजिट के लिए जाती हैं तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल को भी हम लोग कैसे एनहांस कर सकें, कैसे राइट मैसेज राइट प्लेस पे राइट वे में वो दे सकें, इन सारी चीजों के साथ साथ उनके टेक्नोलॉजी से जो उनका जुड़ाव है उसको भी देखने का पूरा एक जो सुनहरी कार्यक्रम है। एक प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस एंड थ्योरेटिकल तीनों नॉलेज को देखते हुए जो उनका नॉलेज गैप है जो हमारी आज के डेट में जो फील्ड फंक्शनरीज था उसको हम लोग एनहांस करने के पूरे प्रयास में हम लोगों ने इस पूरे प्रोग्राम को डिजाइन किया हुआ है ताकि एक सिनर्जी रहे। और इसके साथ में अब जो हमारा अगला जो ये है, जैसा मैंने बताया कि जो कैपेसिटी होती है वो प्रोवाइडर की ही डेवलप हो जाए, बट जो रिसिपिएंट है या जो रिसेप्टर्स हैं उनकी अगर डेवलप ना हो तो सही वे में वो उसको ले ही नहीं पाएंगे कि क्या सिखाया जा रहा है या क्या बताया जा रहा है। तो हमने ये कोशिश की कि हमारे बच्चे जो लाभुक हैं या बेनिफिशियरी गर्भवती माताएं हैं या प्रसूति माताएं किशोरियां हैं, साथ ही साथ जो बीच के जो सेकेंडरी जिसको हम कह सकते हैं जो छुपी हुई है वो जो रेसिपिएंट भी है और प्रोवाइडर भी है, तो
तो वो होती है गार्जियंस, जो अभिभावक होते हैं, पेरेंट्स होते हैं और फैमिली होती है। इनकी भी कैपेसिटी को हमने ई कंटेंट के माध्यम से बढ़ाने का सारा उपाय कर रखा है। हमारे सारे मटेरियल हमारे वेबसाइट पे और जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या फिर हमारे जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं उन सभी पर अवेलेबल है। और हमारी जो आंगनबाड़ी वर्कर्स को कैस्केड मोड में ये भेजा जाता है। और सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स जो हम लोग मान के ये चलते हैं कि ऑन एन एवरेज वो एक दिन में 5 फैमिली अभी होम विजिट करती हैं, तो इस तरह से उनका इंटरेक्शन होता है। जहाँ जैसे कि हम अभी जो हम लोग का अनुमान है कि बिहार में लगभग 20% पेनिट्रेशन स्मार्टफोन्स का है अभी। तो ऐसी स्थिति में जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं या जो थोड़ा टेक्नोलॉजी से अवेयर है, तो वो लोग हमारे वेबसाइट से जो कंटेंट्स है वो उसको डाउनलोड करते हैं, या फिर आंगनबाड़ी वर्कर्स जो डाउनलोड करती हैं उसको लेकर और फील्ड में जाती हैं और हमारे जिनके पास नहीं होता उनको भी सपोर्ट करती हैं, या फिर जिन्होंने डाउनलोड करा है उन्हें भी बताती हैं कि वो कैसे एक तरह से। तो हम लोग तीनों चैनल, जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, होम विजिट का माध्यम है, या स्पेशल डेज है, जैसे सभी जानते हैं कि जो अन्नप्राशन, गोद भराई या VHSND या फिर हमारा जो ECC डे होता है, उन सभी में भी आंगनबाड़ी वर्कर्स फैमिली से इंटरेक्ट करती हैं, जो ताकि हम लोग जो भी जो नॉलेज गैप है उसको फिल कर सके और उनको एम्पावर कर सके। इसके लिए हमने 3 कंटेंट रखा है। मोटा मोटी ये 3 है, लेकिन ऐसे तो अंदर में बहुत सारे हैं, जैसे कि घर घर आंगनबाड़ी। इसमें एक छोटा सा वीडियो भी मैं दिखाना चाहूंगी, जिसमें आंगनबाड़ी वर्कर्स के पास डेली रूटीन होती है और कुछ उनके पास मटेरियल जो हम लोग भेजते हैं उसके आधार पर वो फैमिलीज को, ये एक महिला है जो बच्चे की माँ है, और इस तरह से उनको एम्पावर किया गया है कि वो सपोर्ट भी कर रही है बच्चे को। वो जैसे बच्चा इंस्ट्रक्शन कैसे फॉलो कर रहा है ये आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ जो उनके लोकोमोटर डेवलपमेंट है वो भी हो रहा है, और एक उसको अच्छा भी लग रहा है, वो रोचक ढंग से खेल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो ये हमारा फैमिली इंस्ट्रक्शन है। ये वीडियो लोग जो हमारी बेनिफिशियरी है उनके तरफ से ही शेयरिंग हुई है, जो मैं सर को दिखाना चाहूंगी। इसके अलावा हमने एक और जो सुविधा है वो है ये भी डेवलपमेंट पार्टनर्स के सहयोग से ही हुआ है, जिसमें हमने मिस्ड कॉल दो कहानी सुनो की सुविधा दे रखी है। एक नंबर है, टोल फ्री नंबर है, जिसमें आप मिस्ड कॉल देते हैं तो वो कहानियां फिर वहां से एज स्पेसिफिक कहानियां सुनाई जाती हैं। ये नंबर 24/7 काम करता है, और बेसिकली इसमें मैं बताना चाहूंगी, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है ये, कि खास कर चूंकि कहानियां सुनने के लिए बच्चे तो हमेशा उत्साहित रहते हैं, लेकिन जब रात होती है, शाम का जब बच्चों के आराम करने का समय होता है, तो ये एक तरह से ज्यादातर कॉल उसी समय आते हैं, और बच्चे को माताएं इनको सुनाती हैं कहानियां, या फिर जब आंगनबाड़ी वर्कर्स हमारी जाती हैं तो वो भी उनको बताती हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या फिर जिनके पास कॉल करने की सुविधा नहीं है, तो वहां भी वो ले जाके उनको दिखाती है। तो ये बड़ा अच्छा हम लोग का एक्सपीरियंस रहा है इसमें भी। इसके साथ साथ जो हमने एक और प्रोग्राम रखा है जो कि पेरेंट्स के लिए, क्योंकि ये पूरी कोविड महामारी में जब हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत डिस्टर्ब हुए और बच्चे घर में रहे, तो उनको भी मेंटल ये एक तरह से उनके लिए बड़ा सेटबैक था। तो इस पूरे समय को कैसे डील कर सके, बच्चे के साथ पेरेंट्स को क्वालिटी टाइम कैसे स्पेंड करना चाहिए, कैसे उनके साथ अपनी एक्टिविटीज करनी चाहिए राइट वे में, ये हमारी एक CDPO है जो अपना एक्सपीरियंस बता रही है। तो हमने ये अभिभावकों के लिए सजगता, जो एक तरह से पेरेंटिंग का बेहतर प्रोग्राम है, इसे भी हमने यूनिसेफ और CLR के सहयोग से बनाया है। ये हमारी एक बेनिफिशियरी है, माता है, जो बता रही है कि उनको कैसे उन्होंने बच्चे को साथ में क्या डील करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये उनको इससे ज्ञान हुआ। और कीजिए। और इसके साथ में हमने जैसा कि बता रखा है कि हमने सारे कंटेंट्स जो है हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है, जो रिसोर्स मटेरियल है, जिसे वो पब्लिक डोमेन में है, कोई भी इसको रीच कर सकता है। तो हमने एक तरह से पूरा जो ये है बेनिफिशियरी, पब्लिक इन लार्ज एंड पेरेंट सभी को कवर करने का प्रयास किया है। मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है कि हम लगभग हमारे करीब 1.5 लाख जो हमारे बेनिफिशरीज हैं
ये एक आंकड़ा है, ये स्लाइड मुझसे स्लिप हो गया। ये लगभग 1.5 लाख हमारे इस पूरे ई कंटेंट का जो 1.5 लाख कवरेज है, हाउस होल्ड कवरेज है हर एक ये में, चाहे वो घर घर आंगनबाड़ी हो या सजग चौपाल हो या फिर हमारा जो ई कंटेंट है। और इससे एक है कि लोग इसको उनको अच्छा भी लग रहा है और उनकी एक्सपीरियंस शेयरिंग भी अच्छी हो रही है। तो हमें एक तरह से अच्छा उत्साहवर्धक इसका जो हमें फीडबैक मिल रहा है वो अत्यंत उत्साहवर्धक रहा है। हमने कुछ ये ग्लिम्सेस हैं जिसको आप देख सकते हैं कि हमने इतना ही नहीं, हमने अपने आंगनबाड़ी सेंटर्स को भी चाइल्ड फ्रेंडली और बिल्डिंग एज लर्निंग एड की तरह डेवलप किया है। जो बच्चे, अगर अभी तो आंगनबाड़ी सेंटर्स बंद है लेकिन बच्चों ने इन्हें बड़ा अच्छे से एंजॉय किया है और सभी को सहूलियत भी रही है। एक तरीके से हमारा पूरा प्रोग्राम है जो हम अपने सर्विस प्रोवाइडर, चाहे वो आंगनबाड़ी फंक्शनरीज हैं या साथ ही साथ जो रिसेप्टर्स, चाहे वो बेनिफिशियरी है या फिर हमारी फैमिलीज हैं, सबकी ओवरऑल कैपेसिटी को डेवलप करने का, उनके नॉलेज गैप को फुलफिल करने का एक प्रयास किया है। और मुझे बताते हुए थोड़ा हर्ष भी हो रहा है कि जो सुनंदनी प्रोग्राम है ये पूरा जो हमने आंगनबाड़ी फंक्शनरीज के लिए डिजाइन किया है, ये अपने आप में संभवतः पूरे इंडिया का पहला प्रोग्राम है जहां इस तरह से हमने प्रयास किया है। ये हम जहाँ तक हमें खबर है। तो थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। I think you have done very good work because this is actually helping people. So I don't think I want to ask anything. Thank you, ma'am. I just want to know, now this is an excellent exercise going on. I would like to know what are the actions you have taken to make this program sustainable over a longer period of time. Because as long as the present initiatives are there, it's giving good results, but it has to sustain itself over a period of time. So what are those things? सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर। आपने सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या करा है, प्रोजेक्ट सस्टेनेबिलिटी, जिससे ये प्रोजेक्ट आपका आगे भी चलता रहे? जी सर, हमने इसको पूरे इसी तरह से डिजाइन, हम कंटिन्यूअस इसमें आगे जो हमारा जो पूरा प्रोग्राम है इसको ऐसे डिजाइन किया हमने, जितनी हमारी फंक्शनरीज हैं सभी की कैपेसिटी के लिए हमने इसमें प्रोविजन रखा है कि हमारा कवरेज 100% हो। साथ ही साथ चूंकि ये स्किल डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया है तो हम इसमें जो भी हमारा जो डायनामिक ये रहेगा, चेंजेस करने की जरूरत होगी तो वो हमने इसका प्रोविजन भी रखा है। और जो ई कंटेंट है इसमें तो हम लोग हर दिन कुछ नया भेज ही रहे हैं, डेली हम लोग जो शेयर कर रहे हैं, वीकली शेयर कर रहे हैं, वो भी हमने रखा हुआ है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये ड्यूरिंग कोविड रहेगा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है सर, और ये आगे भी हम इसको लागू करते रहेंगे। चलिए, गुड, चलिए।